हेलो गाइस, क्या हाल है? खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे हमारे हिसाब से। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में किस तरह के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देखते हैं, और साथ में आपको ये भी बताएंगे ये एलसीपी वायरिंग डायग्राम है, इसको कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। एंड एलसीएस शेड्यूल है, इसको भी देखना आपको बताएंगे, क्योंकि हर लाइटिंग ड्राइंग में आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये मेंशन नहीं रहता है, इसके लिए अलग से रहता है। एंड इसमें मेंशन किया है, आपको मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड लाइट टच शेड्यूल आप देख सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये भी मेंशन नहीं रहता है ड्राइंग में, फिर भी इसमें है तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, हमारे पास पावर एंड लाइटिंग का ये शेड्यूल है, ठीक है, डीबी का। ठीक है, एंड हमने एक वीडियो में बताया था, जैसा कि ये पॉइंट तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, 12 किलो वाट है, हमने बोला 10 किलो वाट से अगर कम है तो आपको सिंगल फेस है यूज़ में लेना है। अगर 12 वाट से ज़्यादा है या 10 वाट से ज़्यादा है तो आपको 3 फेस का रिक्वायरमेंट रहता है डीबी के अंदर। ठीक है, तो आइए अभी सारा, अगर इंजीनियर है, फोरमैन है, ड्राइंग को किस तरीके से वो लोग समझते हैं, उसी हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, स्किप कर देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखने वाला थोड़ा वेट कर लेगा, 5 मिनट अगर दे देता है तो रील वील देखने से तो बेहतर है ना। तो फर्स्ट आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है अपना, रेफरेंस और इस सिंबल है। ठीक है, मैं सारा चीज़, चलिए स्टार्ट करते हैं, लंबी ना वीडियो हो जाए। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको ड्राइंग को सीधा रख लेना है। उसके बाद आपको क्या है, इसका सारा नोट्स बहुत ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, और आमतौर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, ये नोट्स वगैरह जाने हुए, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपना सर्किट नंबर वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसको अच्छे से समझ में नहीं आता है किसके अंदर क्या कमेंट किया होगा या किसका मीनिंग क्या है, तो बार बार पूछना पड़ता है उसको, फोरमैन को। हो सकते हैं कुछ लोग गलत भी कर देते हैं, जैसा कि हम लोग भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी सीखते हैं एक दूसरे से, कोई कम्प्लीटली है नहीं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इस तरीके से सीधा ड्राइंग रखना है। उसके बाद सारा आपको इसमें जानकारी दिखी रहती है। ये आर्किटेक्चर का है। ठीक है, ये जो अप्रूव्ड किया है, आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या कमेंट है। ये कमेंट भी आप देख कर आपको पढ़ लेना है, या तो आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उसको ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, मोबाइल में बहुत सारा है, और ये ड्राइंग जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, टिक का निशान आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड नहीं है तो आप वो दूसरा ड्राइंग आपको मिलेगा, या इंजीनियर्स आप लोग ये करके आप लोग कंसल्ट करके ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा कुछ दिया रहता है इस तरीके से। आपको डीप में जाने के लिए आपको क्या होगा, ये सारा चीज़, सारा कमेंट आपको रीड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये रीड करने के बाद आपको ये देख लेना है लाइट का है। ठीक है, कॉरिडोर हाई लाइट का है, लो एंड लाइटिंग हाई एंड लो का दोनों का है। 4 स्टार होटल है, 3 लेवल के, मतलब 3rd फ्लोर का है। ठीक है, और ड्राइंग में अभी जब भी चेंजेस होता है ड्राइंग, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नंबर है। ठीक है, एंड ये ड्राइंग में जो चेंज, इसका स्केल है 1.150, समझा, स्केल है, स्केल हर ड्राइंग का अलग अलग होता है। ठीक है, आपको देख लेना है। ठीक है, ये जो है 01, ठीक है, ये 01 है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, 00 आता है, 01 आता है, 02, 03, ऐसा चेंजेस होता रहेगा। तो आपको ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जिनको अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो आप वो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये एलसीपी का जो है, एलसीपी वायरिंग डायग्राम। तो और ऑलरेडी देता नहीं है, बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल वीडियो बना चुका हूँ ड्राइंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने का एलसीपी वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइटिंग कंट्रोल भी है। ठीक है, आपको इसका, ये हमारा एलसीपी का है, एलसीपी 2 डीबी है। ठीक है, एलसीपी कंट्रोल 2 हमारे पास है, आप देख सकते हैं। उसका नंबर है, ये कॉरिडोर का है, ये भी कॉरिडोर का है। उसका नंबर एक ए है, मैंने एक बार बताया था, ABCD ये डीबी नंबर होता है, ए और बी है। एंड ये अब एक एरिया दर्शाया है। ठीक है, इसमें जो इस डीबी में आपको डाली और डिमिंग और स्विच है, 3 है। ठीक है, ये एचवेटर एक स्विच आता है, एचवेटर आपको मैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो उसको मैं आपको फुल वीडियो बना दूंगा एलसीपी का। ठीक है, तो इसमें टोटल PIR जो है हमारे पास है, PIR सेंसर। ठीक है, ये 12 है, एक एडिशनल हो गया 13। ये डाली एंड स्विच है इस डीबी में, इसमें डिमिंग नहीं है। इस स्विच में आप देख सकते हैं, इस डीबी में, बी वाले डीबी में। ठीक है, 3rd फ्लोर बी। ठीक है, ए में डाली है और डिमिंग है, एंड स्विचेड है, इसमें डाली और स्विचेड है, 2 चीज़ है। और इसका क्वांटिटी है 14। ठीक है,
आपको इस तरीके से। और जनरली नोटिस ये आपको देख लेना है। अब देखो एलसीपी के मैं बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लाइट के बारे में देख लेते हैं। लाइट के बारे में वैसे भी बहुत सारा हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको इसमें भी बता दूंगा, ठीक है। आपको डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको देख सकते हैं इसमें कुछ मेंशन किया होगा है, मैक्सिमम डाली कंट्रोल केबल लेंथ इन सिंगल लूप 300 मीटर, मतलब 300 मीटर के अंदर ही एक आपको डाली जो हम लोग कंट्रोल वायर हम लोग माइनस प्लस यूज़ करते हैं उसका है। हाँ, 2 सेकंड है मैक्सिमम 2 डाली बस पावर सप्लाई करंट है, यानी 250 एम्पियर। अगर 300 एम्पियर कर देंगे तो नहीं, ठीक है, 250 एम्पियर ही इसमें ये कर सकते हैं। और 5 वोल्ट है अपना डीसी का है, ठीक है। 3 पे है डाली लाइन कैन बी कनेक्टेड टू अ मैक्सिमम 60 लाइट, मतलब 60 लाइट आप 70 कर देंगे तो आपको दूसरा सर्किट यूज़ करना है। 60 डाली लाइट मतलब 60। और ये फेस का डिमिंग का बारे में बताया। 3 कोर हमारे पास 2.5 स्क्वायर mm केबल होना चाहिए, फेस और न्यूट्रल अर्थ, ठीक है। ये कोई भी केबल आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ रिक्वायर है आपको एलो शेप आपको वायर आपको मैं दिखा देता हूँ। एक हमारे पास है, मेंशन किया है ऑलरेडी, ये देखिए LS, ये फायरलेस केबल होता है, ठीक है। जैसे कि जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसका इंसुलेशन में जल्दी आग नहीं लगता है, तो आपको इसमें एलो शेप है तो एलो शेप ही डालना है, ठीक है। फायरलेस केबल इसमें देख सकते सारा आपको ये केबल डालना है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। न्यूट्रल अर्थिंग फेज आप 3 कोड डाल दिए, सिंगल वायर डाल दीजिए, 2.5 होना चाहिए उसका स्क्वायर। ये स्विचिंग के लिए भी सेम है, ठीक है। एंड ये हमारे पास केनेक्स का केबल है, तो ठीक है, किसी भी कलर में आ सकता है, ठीक है। आपको उसका 2x2 है, 0.8 स्क्वायर mm, ठीक है। और उसका जो अंदर का ये होता है साइज़ वो है, ठीक है। फर्स्ट है मैक्सिमम रनिंग लेंथ है 350 मीटर है फ्रॉम LCP, मतलब LCP से लास्ट डिवाइस आपको लास्ट डिवाइस सेकंड लास्ट डिवाइस तक 350 मीटर होना चाहिए लेंथ, ठीक है। आपको मैक्सिमम 55 डिवाइस है, मतलब 50 आपको 55 डिवाइस आपको लगाना है। अगर 70 लगा देंगे तो दूसरा लूप यूज़ करना है, ठीक है। इन ऑन लूप इंक्लूड डाली फेस डिमिंग स्विच, ये इसमें सारा चीज़ ऐड है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ डाली भी इतना होना चाहिए, सेंसर टोटल मिलाकर आपको अपना 55 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाली हमने 40 डाल दिया एंड 40 PIR डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। सारा कुछ मिलाकर आपको स्विचिंग PIR सेंसर टच पैड पुश बटन, ये सारा चीज़ कहाँ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेयर में हम लोग बहुत सारा, ये टच स्क्रीन जो है रिसेप्शन में ऑलरेडी रहता है, आप देख सकते हैं। रिसेप्शन में एक LCP का एक मिलता है, ठीक है, एक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर जहाँ ज़्यादा रिसेप्शन है, ये टच पैनल देख सकते हैं। इसमें क्या है, आप चाहे तो ये लूप करके सेंसर के इन्वेस्ट के वायर या डायरेक्ट LCP से आप डायरेक्ट वो टच पैनल में ले लीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो और लाइनिंग है, ये जो गया है हमारे पास, देखिए लाइन केबल फ्रॉम IT ट्रैक, मतलब डाटा वाला भी एक डाटा के केबल चाहिए इसमें। ये 2 केबल चाहिए टच पैनल वर्क करने के लिए। कंट्रोल टच पैड आप डिस्प्ले वाला जो होता है अपना उसके लिए है ये। बाकी ओवरराइड स्विच एंड स्टेयर केस पुश बटन, तो स्टेयर में आपको देखने के लिए मिला होगा हर फ्लोर पे एक पुश बटन होता है। एंड ये PIR सेंसर ये लाइट के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपको एक ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक लाइनिंग है, देख सकते हैं इधर ऐसे लाइनिंग है हमारा, ये लाइनिंग है, ठीक है। ये हमारे पास LCP का है, ठीक है, LCP पैनल है, ठीक है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं DB है, ठीक है। ये DB आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वीडियो लंबी बन जाएगी नहीं तो, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाक से एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। इसमें आपको 2.5 स्क्वायर mm वायर एलो शेप आपको मेंशन किया हो वो डालना है। तो इसी में से आपको अलग अलग तरीके दिखाया है, तो आपको फेस न्यूट्रल इसमें भी लूप करना, इसमें ठीक है। और केनेक्स का वायर आपको तीनों में लूप कर देना है। डिमिंग गेट वे, ठीक है, ये डिमिंग गेट वे है, स्विचेड है, ठीक। स्विचेड जैसा कि आपको दिखाया था इसमें, ये स्विचेड है, ठीक है, एक स्विचेड है। ये बेसिकली डिमिंग मॉड्यूल है, जैसा कि हमारे पास डाली का है, एक हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं ना, तो थोड़ा लाइट का फोकस को कम करना ज़्यादा करना, ठीक है, वो डिमिंग मॉड्यूल है, ठीक है। ये डाली मॉड्यूल है, ये डाली के लिए ये ज़्यादा ये स्विचेट का काम करता है, ये एक्चुएटर की तरह ही का काम करता है। इसमें ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली रहता है और बहुत ज़्यादा लाइन कपलर होता है, टाइमर के थ्रू और सेंसर के थ्रू भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लाइन कपलर में आपको ढेर सारा फंक्शन मिल जाता है, मोबाइल से कंट्रोल, लैपटॉप से, टच पैनल से, नेटवर्क से, सारा जो चीज़ प्रोग्रामिंग करके रखेंगे तो IP एड्रेस के पूरा आपको सारा फंक्शनल मिलेगा। आपको मैं इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लंबी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। ये लाइट फिक्सचर जो होता है हमारा, लाइट जो
सैम्पल होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझो एग्जांपल हमने आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको लाइट है, लाइट से हमको क्या करना है, न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल जो है हमारे पास एक ही समझ लेते हैं, ये न्यूट्रल क्या कि 2 लाइट है, दोनों लाइट के न्यूट्रल हम लोग डीबी में डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसका कंट्रोल वायर जो है हम लोग, इसका कंट्रोल एक कंट्रोल है, एक डाली का है। इसमें जो 2 बज रहा है ना, एक डाली है, एक कंट्रोल है। ठीक है, तो 1.5 एक डाली का है, कंट्रोल का है। आपको मैं कंट्रोल का वायर भी मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको देख सकते हैं 2 कोर, आप चाहे 2 कोर लीजिए या सेपरेट वायर लीजिए, 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए उसके अंदर, 4 डाली सर्किट इन, ये तो कंड्यूट का है लेकिन इतना mm का वायर होना चाहिए। ठीक है, एक आपको डाली के लिए है माइनस प्लस, और एक अपना फेस है। ये दोनों कहाँ आया, LCP में आया, LCP में। ठीक है, ये फेस डिमिंग मॉड्यूल, ठीक है, इसमें आया। तो सारा चीज़ इसी में होता है। बाकी ये हमारे पास सेंसर है, ये सब ज़्यादा इसके उसमें है, ये कंट्रोल है, ये ओवर स्विच है, ये स्टीयर के में लगता है, ये हमारे पास लाइट के कॉरिडोर वगैरह में लगता है। ठीक है, ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसके लिए थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारे पास टच है, लाइट टच शेड्यूल। ठीक है, ये लाइट टच शेड्यूल है, हमारे पास डीबी का है। तो आइए मैं एक सर्किट के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जैसा कि एक सर्किट है, आप देख सकते हैं जूम करके, क्योंकि बहुत आपको अक्सर ना दोस्तों ये चीज़ गौर करना है, क्योंकि ये जो है कोई भी इंजीनियर फोरमैन कोई भी रीड करता है तो वो लोग इसी तरीके से रीड करता है, जहाँ तक हमारा ये है। ठीक है, ये सब कमांड जो किया रहता है, ये सब कमांड किया, ठीक है, ये सब कमांड जितनी भी है आपको सारा कमांड क्या करना है, रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से स्कैनर की मदद से। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही रहता है। ये सारा जो जितना भी ई ड्राइंग के अंदर है, सारा एक एक कमेंट जो है आपको नोट कर लेना है, उसको रीड कर लेना है अच्छे से, फिर उसके बाद वर्क करना है। तो ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हमने ये लाइट टच शेड्यूल है, इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एक हम सर्किट ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो आपको, ठीक है, एक B2 है, देख सकते हैं एक B2 है। ठीक है, B2 सर्किट है ये हमारे पास। तो ये B2 क्या चीज़ के लिए है, और इसका हम लोग ये जो हमने बोले टच शेड्यूल, ये टच शेड्यूल के लिए है। 4 स्टार होटल है, 3L। ठीक है, ये हमारे पास, और ये 2.01 ये आपको इसमें नंबर दिखता होगा। ठीक है, आपको ये अपना B2 का, ये और B2 का ही आप देख सकते हैं, लाइनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका आपको ये टच पैड लाइट टच शेड्यूल है, तो इसका नंबर है। तो हम लोग ये सर्किट पकड़ लिया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो सर्किट तो हम लोग B2 जो है, B2 हमारे पास, एंड ये B2 आप देख सकते हैं, ये B2 है, जैसा कि देख सकते हैं 2.5 का केबल है। लाइटिंग, लिफ्ट लॉबी, RCL1, एंड इसका 21 मीटर देख सकते हैं, 21 मीटर है। एंड ये तो 21 मीटर, ये तो हमारा इसमें शेड्यूल में हो गया। अभी हमने दिखाया था आपको 2. ये हमारे पास क्या देखिए 2.01। ठीक है, ये देखिए 2. ये हम लोग आगे हैं 2.01। इसमें क्या है, सेम है, देख सकते हैं, रेफरेंस RCL1 आपको मैंने दिखाया था। ये टोटल दिया है आपको, देखो 39 मीटर। क्वांटिटी एक है। ठीक है, LED है, ये कौन सा लाइट, LED कितने वाट का है, 10 वाट का है। ये टोटल जो है लैंप, इसका ये जितना वाट्स है टोटल मिलके 390 वाट्स हुआ। ठीक है, तो ये एक लाइट का है, एक लाइट का, अगर 2 लाइट है, ये 30 मीटर का हमारे पास 2 है। आप देख सकते हैं, एक हमारे पास आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ही है हमारे पास, ये देख सकते हैं, एक 18 मीटर है, आपको 18 मीटर एंड प्लस 21 मीटर, ये दोनों मिलके हमारे पास कितना होता है, 39 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के 39 मीटर इतना होता है। नियर LED लाइटिंग टू सेलिंग को, मतलब को आपको मालूम है, को एक स्ट्रिप होता है, जैसा वो कोई सही को एक स्ट्रिप लाइट होता है, तो उसमें क्या चाहिए, कंट्रोल में डाली चाहिए। ठीक है, डाली का वायर कंपलसरी कंट्रोल, जैसा कि ये जैसा 1.5 डाली को वो चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो ठीक है, इसी तरह के देखते हैं। तो कैसी लगी, अगर जानकारी आप लोग को थोड़ा भी अगर यूज़फुल लगा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। तो मैं इसी तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, आप लोग को थोड़ा भी, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में लंबी हो गई वीडियो, इसके लिए सारा कुछ मैं बता नहीं पाया, तो और अच्छे से बता दूंगा। अगर आप लोग को कमेंट करके कुछ डाउट मन में है, इशू है, तो मैं बता दूंगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।